4 दिनों की विदेश यात्रा में पीएम मोदी जापान पहुंच गए हैं और इस वक्त वो भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा के बीच प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। बारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, बारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। जपानिलेगे स्वागतम। भारत जापान शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से भी मोदी मुलाकात करेंगे। दौरा विकास को कैसे नई दिशा और नए आयाम देगा ये देखना होगा। साथ ही साथ विश्वास और विकास की इस कहानी को किन क्षेत्रों से होकर भारत और जापान एक नया अध्याय लिखेंगे ये भी देखना होगा। जापान के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत मायने रखती है भारत के लिए। आप उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है। बड़े पूरे इत्मीनान नजर आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। लॉन्च की गई है जिसपे बहुत ज्यादा उसको कहा जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त ये ईवी, और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इसको एक तो ये कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। मोदी जी का फैन बनने में क्या मजा आ रहा है? मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात करता हूँ, काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। ऑपरेशन सिंदूर बधाई। मीटिंग में शिरकत करेंगे। दिया मोदी जी भी तो एससीओ के लिए जा रहे हैं ना, मोदी जी को भी इनविटेशन दिया था अभी, वो मोदी जी को भी दिया और हमें तो इनविटेशन की जरूरत नहीं। हम तो घर के लोग हैं जी हाँ, एससीओ में हम घर के लोग हैं और हम एक ही हैं। अगर आप चाइना गए तो आप समझे आप पाकिस्तान आए, और अगर आप पाकिस्तान आए तो आप समझे पाकिस्तान ही आए हैं। लेकिन पता नहीं मोदी जी पाकिस्तान कब आएंगे। अब चाइना तक तो पहुंच ही गए, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे ही मेहरबानियां रही तो फिर तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन बेसिकली ये है कि भाई आप ट्रंप के साथ कैसे डील करोगे, हम कैसे डील करेंगे, जो टैरिफ है इसको कैसे डील करना है। यहां पे कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बियॉन्ड द मुंबई अहमदाबाद रूट। एक तो ये बात है, क्योंकि मोदी जी बड़े कीन हैं कि भारत में सिर्फ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ना आए, और जगह में बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। एंड व्हाई नॉट, एक दिल्ली मुंबई की भी होनी चाहिए। दिल्ली मुंबई की बुलेट ट्रेन हो जाए तो मजा आ जाए। और भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, राइट, विच यू कैन कनेक्ट। यू कैन हैव अ बुलेट ट्रेन रनिंग फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई टू हैदराबाद, एक रूट बना के इट शुड गो देयर।
So you connect all these major cities down south, you connect south from the north, and it can be done. दोस्तों मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि जब मैं चाइना जाता था उस समय बुलेट ट्रेन्स का प्रचलन था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल पहले की, तब भी थी चाइना में बहुत बढ़िया ट्रेन्स थी, लेकिन जितनी हो गई है पिछले एक दशक में उतनी ज़्यादा नहीं थी। वहाँ पे मेनी पीपल इंक्लूडिंग वेरी रिच बिजनेसमैन दे प्रेफर टू ट्रैवल ऑन बुलेट ट्रेन्स रादर देन ट्रैवलिंग बाय एयर। वो कहते हैं हवाई जहाज में 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचो, चेक इन चेक आउट ड्रामा, क्या सीधा बुलेट ट्रेन में जाओ, ऑनलाइन ऐप से अपना टिकट खरीदो, बैठो वहाँ पे, फर्स्ट क्लास सर्विस है, तेज चलती हैं बुलेट ट्रेन्स, तेज चलती हैं और यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। वहाँ पे वाईफाई है, सब कुछ है, आप ट्रेन में काम कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स हैं आपकी, यू आर हैविंग योर फूड, एवरीथिंग इज फार बेटर ऑन अ बुलेट ट्रेन, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सो देखा किस तरीके से मैंने बताया कि हाँ हमें इसका असर पड़ा है ट्रम्प के टैरिफ्स का, लेकिन 40 अलग अलग देशों से भारत बात कर रहा है, 40 देशों से ये कह रहा है कि ठीक है अमेरिका के एक्सपोर्ट को अगर इम्पैक्ट हुआ है, हम आपके यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जो ट्रेड काउंसिल्स हैं, जो हमारे एम्बेसीज हैं, सबको काम दे दिया गया है कि वॉर फुटिंग पे आप काम कराइए। पहली चीज, फिनलैंड के राष्ट्रपति कॉल करते हैं, EU की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन विल बी अ मेजर मार्केट फॉर इंडिया, दैट इज नंबर 2। एंड नंबर 3 हमने ये डिस्कस करा है कि सब जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जापान के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत मायने रखती है भारत के लिए। अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं जापानी लोगों के लिए। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप के अपने प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, और सुना है कि उनका जो उनकी टीम है अमेरिका में, वो भी उनकी इन बातों को कोई खास पसंद नहीं कर रही है कि उन्होंने जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ख़राब कर लिया है। और जैसा कि सभी जानते हैं इस वक्त हर कोई भारत से बात करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का नई नौटंकी शुरू की है उसको लेकर डेफिनेटली ऐसा कुछ लग रहा है लोगों को कि अब भारत जो है वो अमेरिका के साथ बहुत जल्द जो है अपने जो रिलेशन है उसको सही करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और वैसे भी इंटरेस्टेड होगा भी क्यों, इसलिए कि आप तो जानते ही है ना कि अब उन्होंने चाइना को पकड़ लिया। अब चाइना को पकड़ने के 2 फायदे, एक तो चाइना के साथ जो बॉर्डर के ऊपर ढुशुम चलती है वो भी नहीं होगी, और दूसरा पाकिस्तान को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को डराने के लिए, पाकिस्तान को धमकाने के लिए भी अगर चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं भारत के, तो हम तो वैसे ही सोच के आधे हो जाएंगे कि ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं हमारी जगह और सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत में ना चले जाएं। और शी जिनपिंग, आपको तो पता है शी जिनपिंग का क्या भरोसा, कल को वो क्या बात करें और क्या ना करें, और कब उठकर दोबारा से जो है वो मोदी जी के कहे में आके हमारे सारे पैसे वैसे बंद कर दें। और अगर हमारा पैसा बंद कर दिया तो ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज तो पहले ही बंद होती चली जा रही हैं, और अभी जो फ्लड आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।